हेलो बच्चों। तो अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम नंबर 1, एन इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ न्यूटन पर कूलम पॉइंट्स ड्यू वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन में वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन +2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम एट दिस स्पॉट। एक एक करते हैं। सपोज यहां पर चार्ज है अपना +2 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है दैट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लो और फिर कंटिन्यू करो। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है EQ। करेक्ट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁵, चार्ज इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये होगा 0.2 न्यूटन। इतना इजी है। सिमिलरली इफ वी हैव चार्ज -5 माइक्रोकूलम, वी नो दैट नेगेटिव चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पे फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगेगा? EQ। E is 10⁵, चार्ज इज 5, तो ये होगा 5 माइक्रोकूलम, सो दिस विल बी 0.5 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा। तो मैग्नीट्यूड इस पे, ये जो +2 माइक्रोकूलम है, इस पे मैग्नीट्यूड इज 0.2 न्यूटन, डायरेक्शन इज वेस्ट। माइनस चार्ज पे फोर्स इज 0.5 न्यूटन, डायरेक्शन इज ईस्ट। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, सी टू पॉजिटिव चार्जेस 16 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस 3 मीटर। मतलब अपने पास दो चार्जेस है, कितने डिस्टेंस पे? 3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज 16 माइक्रोकूलम, यहां पर पॉजिटिव चार्ज 4 माइक्रोकूलम। सी कितने डिस्टेंस पे? 3 मीटर पे। करेक्ट? वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। करेक्ट? सी अज्यूम करते हैं कि वो पॉइंट यहां पर है, यहां पर। सपोज दिस इज पॉइंट P। अभी P पॉइंट पे टोटल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे? दो चार्जेस है, तो ये दो चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। सी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इसको लेबल करता हूं 1, ये पॉजिटिव चार्ज 2। करेक्ट? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगे, मतलब अवे फ्रॉम पॉजिटिव, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, तो इधर से ऐसे। तो इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज 1 इधर आएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? E1 इज इक्वल टू, लेट दिस डिस्टेंस बी x, और ये जो डिस्टेंस है ये होगा 3 - x। करेक्ट है क्या बच्चों? एकदम सिंपल सी चीज। करेक्ट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज विल बी k into value of this charge divided by पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, उसका स्क्वायर। करेक्ट? सिमिलरली ये जो सेकेंड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे। तो इस तरफ ऐसे, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये हुआ E2। तो E2 कितना होगा? E2 विल बी K वैल्यू ऑफ दिस चार्ज डिवाइडेड बाय पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से स्क्वायर। करेक्ट? तो P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सी E1 यहां पर है, E2 वहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो E पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 - E2। अभी प्रॉब्लम में क्या गिवन है?
P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देयरफॉर E1 शुड बी इक्वल टू E2। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सो K into 16 into 10 raised to minus 6 divided by x square is equal to K into 4 into 10 raised to minus 6 divided by 3 minus x का स्क्वायर। कटिंग करो यहां पर, K कैंसल, 10 raised to minus 6 कैंसल, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर पहले इधर ये 2 और ये 4 कट करके 2 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 minus 2x equal to x, 6 equal to 3x, so x equal to 2 मीटर। मतलब ये जो पॉइंट P होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, कितने डिस्टेंस पे, x इक्वल टू 2 मीटर पे, मतलब 16 माइक्रोकूलम से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब वहां पर अगर हम लोग कोई चार्ज रखेंगे, उस चार्ज पे फोर्स एक्टिंग विल आल्सो बी 0 बिकॉज फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इनटू चार्ज। क्लियर? देख लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, से 4 particles each having a charge small q are placed on 4 vertices of regular pentagon। तो एक पेंटागन है, से तो पेंटागन 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 एक रेगुलर पेंटागन है। वी हैव टू फाइंड 4 चार्जेस है, सी 1 2 3 4, सारे चार्जेस आर क्यूब। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ पेंटागन। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सपोज ये 1 2 3 4, तो इन 4 चार्जेस की वजह से वी हैव टू फाइंड सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी से तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ऐसे, तो यहां पर अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर, सेकेंड की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर, थर्ड की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर, फोर्थ की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर। करेक्ट? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन चारों का वेक्टर एडिशन। करेक्ट? तो वेक्टर एडिशन यहां पर इन 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स का करना डिफिकल्ट है, तो यहां पर मैं एक इजी मेथड बताता हूं, लेकिन उस मेथड के पहले एक कॉन्सेप्ट तुमको अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, सी सपोज इफ वी हैव अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ठीक है, वी हैव 4 चार्जेस, सारे क्यू चार्जेस है। करेक्ट? ये 1 2 3 और 4, तो इन चारों की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फर्स्ट चार्ज है अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर, ये E1, ये जो थर्ड चार्ज है अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर, E3। अभी चार्जेस इक्वल है, डिस्टेंसेस सेम है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। देखो, सिमिलरली E2 की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर, और फोर्थ चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर, अगेन ये दोनों इक्वल है, तो दोनों कैंसिल होंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना आएगा, 0। करेक्ट? Similarly, if we have equilateral triangle, see, if we have equilateral triangle, 3 चार्जेस, चार्ज 1, चार्ज 2 और चार्ज 3, हमको फाइंड करना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सी पहले तो सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर सेंटर यहां पर कहीं पे तो आएगा, इसको परपेंडिकुलर, इधर से इसको परपेंडिकुलर, तो यहां पे कहीं पे तो सेंटर होगा। करेक्ट? यस है, यस, वेरी गुड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड,
फिर से देखो, चार्ज 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर, ये होगा E2, E3 की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर, और E1 की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इधर, करेक्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन तीनों का वेक्टर एडिशन। सी सेंटर है, डिस्टेंसेस इक्वल है, चार्जेस सेम है, तो E1, E2, E3 सारे इक्वल है, करेक्ट। तो अभी यहां पर कंपोनेंट्स लेते हैं। सी सारे E है, तो ये E, इसके कंपोनेंट्स, तो एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, करेक्ट। अभी से ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री, ये 90, ये 60 डिग्री, तो वर्टिकली ऑपोजिट ये होगा 60 डिग्री, करेक्ट। तो ये E है, सो दिस विल बी E cos 60 और दिस विल बी E sin 60। सिमिलरली ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये जो E3 का E है, इसके भी दो कंपोनेंट्स, ये 60 डिग्री है, तो यहां पर आएगा E cos 60, मतलब 2 इंटू E cos 60, और इस डायरेक्शन में आएगा E sin 60। देखो सही है, तो ये E sin 60 कैंसिल, समझ में आया। अभी देखो ये 2E cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये हाफ और ये 2 कैंसिल, बराबर। ये जो E1 है दिस इज ऑल्सो E, तो ये E, ये E, मतलब ये ऊपर वाला E, ये नीचे वाला E, दोनों E कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना आएगा, 0। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, इफ वी हैव रेगुलर स्ट्रक्चर, मतलब इक्वेटर ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, रेगुलर स्ट्रक्चर जिसके साइड्स इक्वल है, करेक्ट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस एट द वर्टाइसेस विल बी इक्वल टू 0। तो ये सर्कल के लिए भी ट्रू है, सर्कल है, इस सर्कल पे इफ वी हैव यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह पे अगर चार्ज सेम है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग ये पेंटागन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैसे, सी इंस्टेड ऑफ पूरे वेक्टर एडिशन व्हाट वी कैन से इज, अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, लेट यहां पर फिफ्थ चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, फिफ्थ चार्ज इज क्यू, सेम। तो यहां पर मैंने अज्यूम किया है फिफ्थ चार्ज, यहां पर एक्चुअली है नहीं, लेकिन मैंने क्या किया है, अज्यूम किया है। क्यों अज्यूम किया है, बिकॉज अगर टोटल 5 चार्जेस है पेंटागन के वर्टाइसिस पे, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, 5 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछा है, प्रॉब्लम में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 4 चार्जेस। सो आई से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 4 चार्जेस E1, E2, E3, E4 विल बी इक्वल टू माइनस E5। देखो सही है क्या, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 हमको फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू माइनस E5। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, किसका, ये 4 चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ E5। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सिर्फ फिफ्थ चार्ज फाइंड करूं, तो वही मैग्नीट्यूड होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो 4 चार्जेस की वजह से वेक्टर रेजोल्यूशन करने से अच्छा है हम लोग सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फिफ्थ चार्ज फाइंड करेंगे और प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फिफ्थ चार्ज कितना होगा, प्रॉब्लम में क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से डिस्टेंस इज a, हमको यहां पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिफ्थ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k चार्ज डिवाइडेड बाय पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज दैट इज a, इसका स्क्वायर।
करेक्ट। सो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 का मैग्नीट्यूड होगा KQ बाय A स्क्वायर। करेक्ट है। डायरेक्शन फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? सी, फिफ्थ चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे 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 इधर, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 5। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 5, उसका नेगेटिव, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। सो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 विल बी ये डायरेक्शन में, मतलब सेंटर से जो फिफ्थ वर्टेक्स है उस डायरेक्शन में होगा अपना चार चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन है। यहां तक अगर क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो। हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सी, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड गिवन है। एक इलेक्ट्रॉन है, कितने स्पीड से मूव हो रहा है? 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड is projected parallel and along uniform electric field. So parallel and along मतलब electric field is like this, इसका वैल्यू is 10�3। प्रॉब्लम में पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिफोर मोमेंटरीली कमिंग टू रेस्ट। अभी अंडरस्टैंड करो, ये चार्ज रेस्ट पे क्यों आएगा? नेगेटिव चार्ज, फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये स्लो होगा स्लो होगा स्लो होगा, स्टॉप हो जाएगा और फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन किसी एक पॉइंट पे वो मोमेंटरीली रेस्ट पर होगा, किसी एक मूवमेंट के लिए रेस्ट पर आएगा, फिर से मोशन स्टार्ट करेगा। करेक्ट? मतलब ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहां तक आया और यहां पर आके वेलोसिटी 0 हुआ। प्रॉब्लम में पूछा ये डिस्टेंस कितना कवर होगा। सिंपल, करेक्ट? काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए लगेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करो? फोर्स कितना होता है? फोर्स ऑन चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं ma इज EQ, तो एक्सेलरेशन आएगा EQ बाय m। करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10�3। चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻31। ये हुआ एक्सेलरेशन। समझ में आया? अभी गिवन डेटा देखो, काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने के लिए सी राइट साइड वी टेक पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड की तरफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये जो भी कैलकुलेशन है, -10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻31। तीन क्वांटिटीज हमको पता है, डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन सा इक्वेशन यूज करो? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहां से हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। कैलकुलेशन खुद से करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये है चार ऑप्शंस।